लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था और एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन में जो भी बातें हमने स्टडी की हुई थी उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने स्टडी किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी अगर गिवन मैट्रिक्स है तो उसका आप इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स जिसे हम हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, प्रतिलोम भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, इनवर्स को आप व्युत्क्रम भी कह सकते हैं या आप इनवर्स को हिंदी में प्रतिलोम भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी मैट्रिक्स अगर कोई हमारे पास ए है तो उसका इनवर्स हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अवयव ए का इनवर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स, इस तरीके से। ये भी आपको याद है। अब कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं आपको बताई गई थी, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया गया था जिसमें आप कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं रो के लिखूंगा, कॉलम में आप समझ जाइएगा कि यही प्रोसेस हम कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड में आपको बताया गया था कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। k इंटू R1, R1 चेंजेस टू k इंटू R1। थर्ड, जो तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको बताया गया था वो ये था कि किसी भी एक रो में किसी अन्य रो के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको ये बताया गया था R1 चेंजेस टू R1 प्लस k इंटू R2। तो इस तरीके के तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको सिखाए गए थे। तीन ये रो के थे, इसी प्रकार तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस कॉलम के भी थे। ठीक है। इनवर्स निकालने का प्रक्रिया में आपको जो बातें बताई गई थी एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्पल 23 है उसमें बेटा आप देखेंगे, आपके पास बुक होगी, लिखा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करिए, चाहे रो से करें या कॉलम से। आप प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करें और इस अवयव का इनवर्स ज्ञात करना है। ये गिवन मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 एंड यू विल हैव टू फाइंड ए इनवर्स फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स। ओके। उसके लिए मैं आपको याद दिला देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या तरीका हम लोगों ने निकाला हुआ था। हम लोगों ने ये तरीका निकाला हुआ था कि सबसे पहले जब भी किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे तो पहले कुछ भी करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना चाहते हो या आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करना चाहते हो। सबसे पहले बाय चांस अगर आपने डिसाइड कर लिया एक बार कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? फिर आप इसको लिखोगे a इज इक्वल टू i इंटू ए। ठीक है। और चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके। चेंज करते 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 ऐसे चेंजेस करेंगे कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे a है वो i बना देना है, आपको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बना देना है। और जो चेंजेस आप इसमें करेंगे वही चेंजेस आप इस i में भी करेंगे। अब जो चेंजेस a में करेंगे तो a में चेंज करके आप i बना देंगे, ये आपका टारगेट होगा। i में वही चेंजेस करते जाइए, क्या बन जाएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी बन जाएगा। बाई चांस b बन गया तो ये आ गया, नया कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, ये a ज्यों का त्यों लिखते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन पे जो ये मैट्रिक्स हमको मिलेगा वही ए का इनवर्स होगा। लास्ट क्लास में करके दिखाया है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगर बाई चांस आपने डिसाइड कर लिया कि हम एलिमेंट्री रो नहीं बल्कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प से हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उस वक्त आपको लिखना है a इज इक्वल टू
ए आई लिखना है उस समय। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है और इस फॉर्मेट में कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। उसके चेंजेस करना है विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कॉलम के लेना है, बस इतना फर्क है। और चेंज करना है तो कितना करना है? आंसर है इतना करना है कि ए चेंज होते 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 क्या बन जाए? आई बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और जो चेंजेस ए में करेंगे वही चेंजेस आप इधर राइट हैंड साइड में आई में करेंगे। और जब इसमें चेंजेस करेंगे तो ये आई तो नहीं बचेगा, चेंज कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा, बाई चांस वो बी हो गया। और इस ए को तो आप ए ही लिखे रहने देना, कुछ मत करना, कोई वैल्यू मत रखना, ऐसे ही अल्फाबेट में ही लिखे रहने देना आप इसको। उस वक्त जो ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी वो ए का इनवर्स होगी। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इतनी सारी चीजें एक बार रिवाइज करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 23 पर आते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, सो मुझे वी विल हैव टू डिसाइड दैट विच एलिमेंट्री ऑपरेशन वी वांट टू अप्लाई। कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये आप डिसाइड कर लो। तो मैं स्टार्टिंग है तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए कोई फर्क नहीं है, कोई एक ऑपरेशन आप सीख लोगे फिर दूसरा वाला अपने आप आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करूंगा। We are using elementary row operation। याद रखिएगा कि हम यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ओके ठीक है। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू आई इंटू ए, यही लिखना पड़ेगा ना आपको, ठीक। अब इस a की जगह पर ये वैल्यू नोट कर दो, 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई। आई इज व्हाट? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। 2 by 2 के लेनी है तो 1 0 0 1। अगर 3 into 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 into 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहां पर कौन सी चाहिए? वी वॉन्ट 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए भी तो 2 by 2 का है, इसलिए सेम ऑर्डर की चाहिए। 1 0 0 1 इंटू इस ए की जगह पर वैल्यू नहीं लिखना है। देखिए मैं बार बार आपसे पहले भी बोल रहा था कि यहां पर जो साथ में ए होगा वो अल्फाबेट ही लिखा रहने देना, आप उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, तो आप इसको ए ही लिखा रहने दीजिए, कुछ मत करिए, ठीक, ओके। अब हाँ एक चीज और छोटी सी मैं आपको याद दिलाऊं। अब आपने क्योंकि ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि आप इसका ए इनवर्स निकालोगे, लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालोगे, तो याद रहे जब तक इनवर्स नहीं आ जाता लास्ट तक क्वेश्चन के आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करोगे, उसमें बीच में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं घुसाओगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टारगेट क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, करना क्या चाहते हैं आखिरकार? मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दूं कि जो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखी होती है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हम उसे बस आई बनाना चाहते हैं। आई बनाना चाहते हैं मतलब क्या बनाना चाहते हैं? ये बनाना चाहते हैं हम इसको चेंज करते 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 ये बनाना चाहते हैं। ये बनाना चाहते हैं मतलब यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 2 है पर यहां 2 नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए? 0। यहां पर 2 है तो इस जगह पे 0 आ जाना चाहिए लास्ट में, और यहां पर -1 है तो यहां पर क्या चाहिए मुझे? +1 चाहिए।
कुछ भी करिए कसम से, आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, कुछ भी करो इनमें से, बस इसको ये बना दो और जो एक्शन इसमें लेना वही एक्शन इसमें लेना, बस ये हम आपसे कहना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखिए, यहां पर ऑलरेडी 1 है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर तो हमको 1 ही लाना है, यहां हमको 0 लाना है 0। तो हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा, मैं R2 को चेंज करना चाहता हूं। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह हुआ कि हम R2 को बदलना चाहते हैं और वो किस तरह से बदलेंगे कि R2 में माइनस करेंगे किसको, R1 का 2 गुना करके, R1 का 2 गुना कर देंगे, जो कुछ आएगा उसे R2 में माइनस कर देंगे। अब आप बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर एलिमेंट्री ऑपरेशन में तो माइनस करने का कोई रूल नहीं बताया गया था। R2 चेंजेस टू, इसको कैसे पढ़ते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कहीं पर भी प्लस करने का तो माइनस करने का तो नहीं बताया गया था। आप सच कह रहे हैं बेटा, माइनस करने का नहीं बताया गया था, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस माइनस K इंटू R2। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? एक नेगेटिव रियल नंबर को R2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R1 में ऐड कर देंगे, तो ऐड कर रहे हैं हम। तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, जहां पर हम प्लस कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, वहां पर हम माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन ज्यादा क्रिएट करेंगे तो मुझे वैसा लिखना पड़ेगा फिर कि हम एक नेगेटिव नंबर को R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में जोड़ रहे हैं। तो रहे तो हम जोड़ ही हैं आखिरकार, बस माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़े दे रहे हैं, बस ये हमको बोलना पड़ेगा उस वक्त। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस कर लीजिए, प्लस करिए, चलता है। तो हम कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन इस समय यूज कर रहे हैं, थर्ड वाला। चलिए करके देखिए। आप जब करेंगे तो आपके इस एक्शन से क्या इफेक्ट आएगा, आंसर है R2 इफेक्ट होगी। R1 तो ज्यों की त्यों रहेगी ना, तो R1 को आप ऐसा लिख दीजिए। अब R2 में R1 का दुगना माइनस करिए। देखो ये R2 2 में माइनस करना है, आपको 2 में माइनस करना है। किसको, R1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना कितना आएगा, 2। अब 2 में 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या बन गया, 0। अब देखो ना, ये R1 है बेटा, ये R2 है। R1 का 2 गुना करिए और R2 में माइनस कर दीजिए। R1 का 2 गुना किया, 2 आया, 2 में माइनस कर दिया तो 0 आ गया। ओके, अब यही काम यहां भी करिए। R1 का 2 गुना करिए तो कितना बना, 4। उस 4 को -1 में माइनस करिए, तो -1 में माइनस कर रहे हैं 4, ये कितना बन जाएगा, -5 बन जाएगा। और हमने बताया कि जो एक्शन आप यहां लेना वही एक्शन यहां I के साथ भी लेना। चलिए वही काम इस पे करिए। इस पे भी R1 तो चेंज नहीं हो रही, तो R1 को हम ज्यों करते हैं लिख देते हैं। R2 में बदलाव आ रहा है, वो भी कैसे, इसका दुगुना करो, जो आए उसे इसमें माइनस कर दो। 1 का 2 गुना किया, 2 आया, उसे 0 में माइनस कर देंगे, तो 0 - 2 करेंगे तो -2। इसका 2 गुना किया, कितना आएगा, 0। उस 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये A लिखा रहने देंगे। अब देखो कितना हम इसको वैसा बना पाए, यहां 1 और यहां 0 आ गया, देखो ठीक है। अब और आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको 1 बनाना है, यानी कि इस जगह पर 1 बनाना है। देखना मैं क्या चेंज करना चाहता हूं, R2 चेंजेस टू -1/5 इंटू R2। मतलब हमारा ये कि हम ये जो R2 है ना हमारी, ये R2 सेकेंड रो, इस सेकेंड रो में -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप यूं समझ लो कि R2 में -5 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इस जगह पर क्या चाहिए, 1 चाहिए।
अगर इस जगह पर 1 चाहिए तो -5 को 1 कैसे बना सकते हैं? -5 में -1/5 से गुणा कर देंगे, अपने आप 1 बन जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बन जाएगा। और इसके लिए हमने कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया? ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं आप, देखिए मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, करिए इसको यहां पर करिए भाई। तो इससे कौन सी रो प्रभावित होगी? सेकेंड रो। फर्स्ट रो में तो कुछ प्रभावित नहीं होगा ना, तो फर्स्ट रो जैसी है वैसे आप ज्यों की त्यों नोट कर दें। 1 2 1 2। सेकेंड रो में -1/5 का गुणा करें, 0 में -1/5 का गुणा करेंगे, 0 × -1/5 इट विल बी 0। फिर -5 में -1/5 का गुणा करेंगे, तो -5 में -1/5 का गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो ये 1 आ गया, इज इक्वल टू। अब यही एक्शन इधर इसमें आपको लेना है। ठीक है, R1 में कोई चेंज नहीं, R1 नो चेंज। R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑलरेडी -2 है, इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 2 × 1 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक, फिर 1 में भी -1/5 से गुणा करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -1 से करिए, -1/5, तो ये आ जाएगा -1/5। और बगल में जो a लिखा है वो लिखा रहने देंगे। बताइए क्या हमारा काम हो गया? आंसर है अभी नहीं हुआ। हमारा मेन टारगेट है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, इस तरीके का बनाना। तो अभी तो हमारा पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो मुझे इस जगह पे भी 0 बनाना है। ठीक है, अभी और करना पड़ेगा आपको। चलिए करते हैं। अब इसको 0 बनाना है, और आप याद रखिए आपने डिसाइड किया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने का, इसलिए बीच में आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, आप रो ही लगाना है आपको। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको 0 बनाना है ना, अगर इसको 0 बनाना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, R1 चेंजेस टू R1 - 2R2। कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया? थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, R2 का 2 गुना करेंगे, R2 के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको दुगुना करेंगे, और फिर R1 के संगत अवयवों में उसके संगत अवयवों को माइनस कर देंगे, बस इतना काम है। तो इसमें कौन सी रो में प्रभाव पड़ेगा? R1 में बदलाव आएगा कि R2 में चेंज आएगा? आंसर है आप R1 चेंज कर रहे हैं तो R1 में चेंज आएगा, R2 सेम रहेगा, R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर R2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो R2 को आप ज्यों करते हो नोट कर दो, 0 1। R1 में बदलाव होगा, कैसे होगा? R2 के एलिमेंट 2 गुने किए जाएंगे, जो आएगा उससे R1 के एलिमेंट में माइनस कर देंगे। ठीक है, ये R2 का एलिमेंट है तो R2 के एलिमेंट को 2 गुना करो, 0 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 0, उसे 1 में R1 के एलिमेंट में माइनस कर दो, तो 0 का 2 गुना 0, और उस 0 को 1 में माइनस कर देंगे, तो 1 में 0 माइनस करेंगे तो बेटा 1 ही तो आएगा। ओके, अब इसको 2 गुना करिए, R2 का ये भी तो एलिमेंट है, अब इसको 2 गुना करिए, कितना आएगा? 2, उस 2 को 2 में माइनस कर दीजिए, तो 2 को 2 में माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब ये एक्शन हमने यहां तो कर लिया, इसमें भी यही एक्शन कर दीजिए आप। R2 तो सेम हो जाएगी, R2 में कोई चेंज नहीं करना हमको, 2/5 - 1/5। चेंज तो R1 में होना है, और क्या चेंज? R2 का दुगुना करो, R1 माइनस करो, इसका 2 गुना करिए क्योंकि ये R2 का एलिमेंट है, दुगुना करा 4/5 आया, उसे 1 में माइनस कर देंगे, तो 1 में माइनस करेंगे 4/5। सॉल्व करोगे तो 5 - 4, दिस विल बी 1/5। अब इसका भी 2 गुना करो क्योंकि ये भी तो R2 का एलिमेंट, इसका 2 गुना करोगे तो ये आएगा -2/5, और फिर उसे 0 में माइनस कर दोगे, 0 में इसे माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2/5, और 0 + 2/5
2/5 आ जाएगा। और उसके साथ क्या है, a है उसके साथ, तो हमने a लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, हमारा मेन टारगेट क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो बेटा आप देखें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड वाले आने वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। आंसर है बन चुकी है। अगर बन चुकी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही लिखी जाएगी 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों बच्चों में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब अब आप जानते हैं, बाद में गुणा, ये ऐसे ही बनी रहेगी 1/5 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, बाद में I इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, I, और I को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगी। तो हम यही नोट कर देते हैं 1/5 2/5 माइनस 1/5। और बेटा ध्यान से देखें, ये आपके a इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ चुकी है, a का व्युत्क्रम आ गया है। आप आंसर मैच कर सकते हैं, तो a का व्युत्क्रम आएगा 1/5 2/5 माइनस 1/5। ओके, ये हमारा आंसर आया। देखिए, एंड आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत बातें भी अगर आपको इस क्वेश्चन से समझ में आई हैं, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन से सॉल्व करते रहेंगे आपको ये और ज्यादा से ज्यादा समझ में आता रहेगा। बस यही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते जाने, और ये आपको अपने मन से सोचना है, ना कहीं लिखा होगा, ना ही कोई बताएगा। बस आपको इतना अपने मन से सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखी है, कुछ भी करके कसम से इसको I बनाना है बस आपको। और वो आप काम कैसे कर सकते हो, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है कि ये इतनी स्टेप में हो जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके लिए प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज पहले से सुनियोजित नहीं है। बस इतनी ही जानकारी है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को I बना देना है। जैसे ये I बन जाएगा, इसकी जगह I लिखेंगे, और उसके बाद ये बाद में है इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से हमने कराया, और a इंटू ए इनवर्स I बन गया। I को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैट्रिक्स आ जाएगा। इधर I इंटू ए इनवर्स बन गया, ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके हमको मिल गई। या आप यूं समझ लो सीधे सीधे, ऐसा करते करते लास्ट में यहां जो भी अवयव बन जाता है वो अवयव ही क्या होता है, वो अवयव ही व्युत्क्रम होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आप चाहें बेटा, अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 24 पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। उन्होंने बोला प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित अवयवों का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसका भी हमको इनवर्स निकालना है, और वो भी प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके, क्योंकि प्रारंभिक संक्रियाएं अब आप फिर से मैंने रिवाइज भी करा दिया है, इसलिए मैंने यहां से हटा दिया उन्हें। ठीक है, आपको ध्यान है, वही आप यूज करेंगे। और फिर से ए इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना चाहते हो इसमें, या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप यूज करना चाहते हो। जो आपको अच्छा लगे वो यूज करिए। तो मेरे मुताबिक मैं क्या करता हूं
कि क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया था, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। तो वी विल यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जब आप यूज करोगे तो याद रहे फिर बीच में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे आप। थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही यूज करना है फिर आपको, कितनी भी कठिनाइयां आपको मिली क्वेश्चन के दरमियान, लेकिन आप फिर बीच में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। उसके लिए लिखाओ, कैसे लिखा जाता है इसको, a इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं। ठीक है, आपको याद ही होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में a इज इक्वल टू ए, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करते वक्त a इज इक्वल टू आई ए लिखा जाता है। a की जगह पर तो हम ये मैट्रिक्स नोट करेंगे भाई, 0 1 2, फिर 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू, इस a को a ही लिखा रहने दो, i की जगह 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। ठीक है, ओके। तो ये a इज इक्वल टू ए आई ऐसा हुआ। अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ध्यान रहना है भाई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए, अब आप इमेजिन भी कर सकते हैं, यहां पर 1 होना चाहिए देखो, और यहां पर तो 0 है। तो हम एक काम क्यों ना कर लें, क्यों ना हम C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर लें। C1 को C2 की जगह, C2 को C1 की जगह ले आएंगे, तो ये जो 1 है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करो आप, ये जरूरी नहीं है कि यहीं से स्टार्ट करें, आप कुछ भी करिए जो आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा काम बनेगा, वो आप करिए। मुझे ऐसा पहली नजर में ऐसा समझ में आया, कि पहली नजर में मुझे समझ में आया तो मैं यही करने दे रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, C1 इंटरचेंज्ड विथ C2, C1 और C2 को हम इंटरचेंज करेंगे। करिए, C1 की जगह C2 के एलिमेंट, C2 की जगह C1 के एलिमेंट, ये हो जाएंगे 1 2 1 1 2 1 C1 में, और 0 1 3 C2 वाली जगह पर, फिर 2 3 1। ओके, C3 रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए C3 को हम ऐसा वही ज्यों का त्यों लिख दिया। और क्योंकि जो एक्शन आप यहां करना है वही एक्शन इस मैट्रिक्स में आपको करना है, तो करिए C1 C2 को इंटरचेंज करना है। तो C1 C2 को जब इंटरचेंज करोगे तो ये 0 1 0 हो जाएगा, और ये 1 0 0 हो जाएगा। C3 अनचेंज्ड रहेगी, तो इसको आप वैसे ही लिख दोगे पूरा का पूरा। ठीक, इस तरह से। अब फिर और कुछ सोचिए भाई, इसके बारे में और कोई प्लान बनाइए। और कोई प्लान बनाने में मैं ये करना चाहता हूं, क्योंकि इसको भी तो 0 बनाना है मुझे, तो हम एक काम क्यों ना कर दें, R2 का 2 गुना करें और उसे C2 का 2 गुना करें और उसे C1 में माइनस कर दें। तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो 2 बनेगा, और फिर उसे जब C1 अर्थात 2 में माइनस करेंगे तो ये 0 यहां बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C2। C1 में जो चेंज लाना चाहते हैं वो इस तरह का आना चाहिए। C1 को चेंज करेंगे, C2 और C3 चेंज नहीं होंगी, C1 केवल चेंज होगा, ये कॉलम चेंज होगा बस। चलिए करते हैं, C2 में 2 का गुणा करते जाइए और C1 में माइनस करते जाइए। ये C2 है, C2 का पहला एलिमेंट हमने 0 लिया, इसमें 2 का गुणा किया तो कितना आएगा 0, फिर उसे इस 1 में माइनस करेंगे C1 में, तो यहां पर 1 बना रहेगा। इसमें भी 2 का गुणा करिए तो कितना आएगा 2, उस 2 को इस 2 में माइनस कर दीजिए तो यहां कितना आ जाएगा 0। इसमें 2 का गुणा करिए तो ये बन जाएगा 6, उस 6 को 1 में माइनस कर दीजिए तो 1 माइनस 6 कितना होगा -5, 1 माइनस 6 -5। C2 C3 क्योंकि अनचेंज्ड रहेंगे
तो इनको हम ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक, इस तरह से, इज इक्वल टू ए। यहां पर भी यही करना है, इसका डबल करेंगे तो 2 आएगा, 0 में 2 को माइनस कर देंगे -2, इसका डबल 0, 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1, 0 का डबल 0, 0 को 0 में माइनस कर देंगे तो 0, और C2 और C3 में कोई बदलाव आना नहीं है, इसलिए इनको आप जैसा का तैसा नोट कर दीजिए। ये यहां तक पहुंच गए भाई हम लोग। अब और कुछ सोचिए, और कुछ सोचिए, जो आपके मन में आ रहा हो कि ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, वो आप करिए। देखो, हमें एक चीज और समझ में आ रही है, मैंने पहले भी बता दिया, इसका कोई भी रटा रटाया मैटर नहीं हो सकता। आप कभी भी इसको रट नहीं सकते, कभी भी इसको रट नहीं सकते। आपको सिर्फ अपनी सूझबूझ से काम लेना है। अब देखो, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर भी तो 0 चाहिए, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं और फिर इसमें मैं इसको माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं। क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2C2, नो 3C2। देखो, C2 का 3 गुना करेंगे और C3 में माइनस करेंगे तो C3 चेंज होगा, ना तो C1 बदलेगा ना C2 बदलेगा। तो C1 और C2 will remain unchanged, and if they will remain unchanged, so we will write them as it is। उनको वैसा ही नोट कर दीजिए फिर आप, ये 1 0 -5, ये 0 1 3, ठीक। अब C3 में C2 का 3 गुना करते जाओ, C3 में घटाते जाओ। C2 का 3 गुना करो, 0, 0 को 2 में घटा दो तो 2 आ जाएगा। 1 का 3 गुना करो 3, इस 3 को इस 3 में माइनस कर दो 0, 3 का 3 गुना करो 9, 1 में 9 माइनस करिए, ये -8 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा बन गया। यही चेंजेस आपको इधर भी लाने हैं भाई। C1 और C2 will remain unchanged, -2 1 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0। अब C2 को 3 गुना करते जाओ, इसे माइनस करते जाओ, इसका 3 टाइम्स करेंगे 3, उस 3 को 0 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। इसका 3 गुना करिए 0, उस 0 को 0 में माइनस कर दीजिए तो 0, इसका 3 गुना करा 0, 0 को 1 में माइनस कर दीजिए तो आ गया 1, ठीक। अब फिर से सोचिए, इसके बाद यहां के बाद फिर से सोचिए और क्या किया जा सकता है, और हम क्या कर सकते हैं। आंसर है, हम एक काम कर दें, अगर क्या कर दिया जाए कि आप ऐसा कर दो, C3 में 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहां क्या बन जाएगा 1, यहां क्या आ जाएगा -4। फिर देखते हैं उसके आगे क्या होगा। तो हम C3 में 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, C3 चेंजेस टू 1/2 इंटू C3। C3 में 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, या आप यूं समझ लो कि C3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। करिए। C1 और C2 तो अनचेंज्ड रहेंगे, C1 यही रहेगा 1 0 -5, C2 0 1 3। C3 में 2 से डिवाइड करिए, इसमें 2 से डिवाइड करो तो 1, इसमें 2 से डिवाइड करो 0, इसमें 2 से डिवाइड करो -4 इज इक्वल टू A। वही एक्शन यहां भी करना है आपको। C1 और C2 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1 0 0। इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -3/2, ये 0, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ओके, ऐसा आ जाएगा भाई ये। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर से सोचिए कि क्या करना चाहिए हमको इसे सॉल्व करने के लिए। ऐसा कर दें शायद हम, तो ऐसा लगता है काम बन जाएगा। C3 में C1 को माइनस कर दीजिए। देखो, C3 में
C1 को माइनस कर दोगे तो 1 में 1 माइनस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, और यहां में 0 लाना है। देखो आइडेंटिटी बनाना है ना, तो यहां 0 लाना भी है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें इसको माइनस करने की बात कर रहे ना, ओ आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में ये आया, मैंने बोला तो कि मैं इसमें इसको माइनस करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में मैं इसमें इसको माइनस कर रहा हूं। अगर इसमें इसको करते तो प्रॉब्लम क्या आ जाती, सुनिए, एक में 0 माइनस करते तो एक तो 0 तो आता ही नहीं, बाकी 0 में 1 माइनस कर देते तो यहां 1 और -1 जरूर आ जाता, तो बना बनाया 0 बिगड़ जाता हमारा। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है। सब कुछ जो भी एक्शन आप लेते हैं उसके आगे से पीछे तक का प्रोग्राम आप सोच लेंगे तो ही करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं इसमें इसको माइनस कर दूंगा तो 1 में 0 माइनस करूंगा तो ये 0 नहीं बनेगा, 1 आ जाएगा, और 0 में 1 माइनस करने की जैसे यहां -1 और आ जाएगा, तो 0 तो बना ही नहीं, और एक बना बनाया 0 और बिगड़ जाएगा। तो हम C3 में C1 माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। C3 को हम इस कदर चेंज करना चाहते हैं कि C3 में C1 माइनस करने से जो मिलेगा वो लिखेंगे। इट मींस इस बार भी C1 और C2 चेंज नहीं होंगे, तो 1 0 -5 0 1 3, बस C3 में C1 माइनस करना है। 1 में 1 माइनस करोगे तो 0, 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0। देखो ये 0 बन भी गया और ये 0 बिगड़ा भी नहीं हमारा। -4 में -5 माइनस करिए, देखिए -4 -5, तो -4 + 5, -4 + 5 हो गया, और 5 - 4 ये कितना बन जाएगा 1। इस बार तो आपकी जैसे लॉटरी लग गई। कैसे, यहां 0 बन गया, ये बिगड़ा भी नहीं, और यहां 1 बन गया। हम तो सिर्फ इसको 0 बनाने चले थे और जाने अनजाने ये भी 1 बन गया, और ये तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो गया, है ना। इस तरीके से ये हमने कर लिया। देखो, तो ये आपको सोचना है, कहीं कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप इसके स्टेप्स रट लो कि इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। आप कभी नहीं कर सकते बेटा। ये फैक्ट आप समझ लीजिए कि इन क्वेश्चंस को कभी भी आप रट के कभी मत जाइएगा एग्जाम में कि रट के आप कर लेंगे, कभी कर ही नहीं सकते। आपको देखते जाइए, बस इसे ऐसा बना देना है, उसके लिए जो भी करना उचित लगे वो आप बस करते जाइए, ठीक। यही एक्शन इधर भी करिए। C3 में चेंज लाना है, C1 और C2 तो कोई परिवर्तन नहीं, तो 2 1 0 1 0 0। C3 माइनस C1 करना है, -3/2 में -2 माइनस करने हैं, -3/2 में माइनस करेंगे किसको, -2 को, तो -3/2 + 2 हो जाएगा। -3/2 मतलब -1.5 और ये +2, अब 2 में 1.5 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, आधा। 0 में 1 माइनस करोगे तो -1, 1/2 में 0 माइनस करोगे तो 1/2। ओके, ये हमने कर लिया। आपको जब भी कभी कैलकुलेशन में ना आए, आप कहीं भी अलग करके बाद में उसको सॉल्व करके लिख दीजिए आ करके, जैसे मैं कर लेता हूं, देखिए, ठीक। अब कहां क्या बचा, और कुछ बचा करने के लिए, यहां भी 0 बनाना बचा है भाई। अभी तो यहां 0 कैसे बनाओगे आप, बड़ा इजी है बेटा। आप एक काम करो, C3 का 3 गुना करो, C2 में माइनस कर दो, तो जैसे इसका 3 गुना करोगे तो ये बन जाएगा 3, उस 3 को इस 3 में जैसे ही माइनस करोगे ये अपने आप 0 बन जाएगा। कर लेते हैं। C3 चेंजेस टू C3 माइनस 3C2, C2 नो, आई एम सॉरी, C2 चेंजेस टू, इसको 0 बना रहे हैं ना बेटा हम लोग, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C3। C3 में 3 का गुणा होगा और C2 में उसको माइनस करेंगे। चलिए कर लीजिए यहीं पर। तो C1 तो बदलेगा नहीं, C1 तो ज्यों कहते हैं लिख देंगे 1 0 -5। अब C3 में 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए और C2 में घटाते जाइए। चलिए C3 में 3 से गुणा करो, क्या आया 0, उसे C2 में माइनस कर दो, तो 0 को 0 में माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा।
फिर इसका 3 गुना करो 0 आएगा, उस 0 को 1 में माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, इसको 3 टाइम्स करोगे तो 3 आएगा, इस 3 को इस 3 में माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। C3 तो बदलाव कर नहीं रहे तो C3 अनचेंज्ड रह जाएगा आपका, इज इक्वल टू A। यही परिवर्तन इस मैट्रिक्स में करना है। तो C1 तो अनचेंज्ड रहेगी, -2 1 0। ठीक, अब इसका 3 गुना करो 1 माइनस करो, 1/3 का 3 गुना 3/2, 3/2 को 1 में माइनस करना है, 3/2 को 1 में माइनस करोगे तो ये -1/2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 3/2 को 1 में माइनस करेंगे तो 2 - 3 अपॉन 2, दिस इज -1/2, -1/2। ओके, इसका 3 टाइम्स करिए, -3 आएगा, उस -3 को 0 में माइनस करिए, 0 में माइनस करिए -3, 0 में माइनस करिए -3, दिस विल बी +3। फिर इसका 3 गुना करिए 3/2, उसे 0 में माइनस करिए, 0 में 3/2 माइनस करिए तो ये -3/2। अब R3 अनचेंज्ड रहेगी तो 1/2 -1 1/2। ठीक, अभी आंसर नहीं आया हमारा, ध्यान रखिएगा, अभी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? यहां पर -5 है, यहां पर हम क्या बनाना चाहते हैं? यहां पर हम 0 बनाना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं ये काम? बड़ा इजी है, ध्यान से सुनना। इस कॉलम को 5 से गुणा करो, +5 से, तो यहां क्या बनेगा? +5 बनेगा। फिर इस कॉलम में उसे ऐड कर दो, देखो 5 से गुणा करा दोगे, यहां +5 बन जाएगा। फिर उसको आप इसमें जोड़ोगे तो +5 और -5 जुड़ के क्या बना लेगा? 0 बना लेगा। बस ये कर देते हैं। तो हम करना ये चाहते हैं, C1 चेंजेस टू C1 + 5C3, C3 में 5 का गुणा करेंगे और C1 में जोड़ देंगे पकड़ के उसको। बस इतना आपको करना है। इस तरह से आपका C1 में बदलाव आएगा। इसमें 5 का गुणा करो 0, उसको 1 में जोड़ दो तो 1 आ जाएगा। इसमें 5 का गुणा करो 0, 0 को 0 में ऐड कर दो तो 0। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो 5, 5 को -5 में ऐड कर दो 0। बाकी जो भी है, क्योंकि और कोई बदल नहीं रहा तो बाकी सबको ऐसा ही लिख दो, इज इक्वल टू, बाकी जो करते हो हमने लिख दिया, वही चीज वही एक्शन यहां भी लीजिए। तो C1 में हाँ C3 का 5 गुना करो और उसको C1 में ऐड करो। इसका 5 गुना करेंगे तो 5/2 आएगा, उसे -2 में जोड़ना है। 5/2 -2 में आपको प्लस करने हैं, -2 में 5/2 प्लस करने हैं। सॉल्व कर लो, 2 दूना 4, माइनस नहीं 5/2 को इसमें जोड़ना है। हाँ ठीक है, 2 दूना 4, -4 + 5 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका 5 गुना हमने किया तो -5 आया, उस -5 को 1 में जोड़ दिया तो -4, -5 + 1 करोगे -4 आएगा ना। इसका 5 गुना करेंगे तो 5/2, उसको 0 में ऐड कर देंगे तो 5/2 बन जाएगा। बाकी C2 और C3 विल रिमेन अनचेंज्ड, -1/2, 3 -3/2, 3 -3/2, 1/2 -1 और 1/2। ओके, ये आ गया इस तरीके से। अब ध्यान से देखो बेटा, आपने बदलाव करते करते इसको आई बना दिया, देखो चेंज करके बन गई ये आई। अगर ये आई बन गई तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू A इंटू दिस इज 1/2 -1/2 +1/2 -4 3 -1, दिस इज 5/2 -3/2 1/2। ओके, इस तरह से ये I इज इक्वल टू A इंटू ये मिल गया। अब हमको तो A इनवर्स चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर A पहले है ना,
तो ए इनवर्स से यहां मल्टीप्लाई करवाओ पहले। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आपको इससे पहले लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, और साथ में ये 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। ओके, ए इनवर्स इंटू आई। अब आप जानते हैं इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधे ए इनवर्स मैंने लिख दिया। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई। उस आई को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। This is our answer and this is the inverse of the given matrix। आप मैच कर लीजिए आंसर को एक बार। ए इनवर्स जो हमने निकाला है 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2। ओके, एंड आई होप कि अब आपको ये मैटर थोड़ा थोड़ा, अब आपको ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो मैं फिर से आपसे जरूर कहना चाहूंगा, इन सब को जब हम बताते हैं उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको ये मन में रहता है कि अरे हम इसको रट लेंगे। लेकिन बेटा आप 1 का रटोगे, 2 का रटोगे, 3 का रटोगे, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहां तक रटोगे? आप रट ही नहीं सकते हो। इसलिए प्लीज आप ये प्रोसेस कि आप रट करके आंसर लगा दोगे, आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करके आओगे, आप भूल जाइए, यू कांट, आप कर ही नहीं सकते। फिर क्या करना है? आप समझो केवल इसको, जितना ज्यादा अच्छे से उसको समझोगे उतना ही आपको ये और इजी लगता जाएगा लगातार। बस जैसे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि किससे करना है, उसके बाद हमारा एक ही लक्ष्य मन में रहना चाहिए, इसको आई बनाना। और देखिए थ्रू आउट द क्वेश्चन कहीं पर मैंने रो ऑपरेशन यूज भी नहीं किया, जब यूज किया कॉलम ही यूज किया है। ठीक है, तो आप सोचो, समझ समझ कर करो, देखते जाओ कि अब जो स्टेप आई है उसमें क्या करने से हमारा फायदा होगा। और ये नहीं आपको एक जगह दिखा कि ये कर दो फायदा होगा, हो ना हो आपका वो करने से दूसरी जगह कहीं नुकसान हो रहा हो। तो अगर एक एक्शन लेने से एक फायदा हो रहा है और एक नुकसान हो रहा है तो अवॉइड करिए वो एक्शन लेने से, कोई दूसरा एक्शन सोच लीजिए जिससे केवल फायदा हो, नुकसान होने से बचें आप। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लें। और हां, आप चाहें तो यही क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के जरिए से आप करके देख सकते हैं, आप ट्राई करिए उसको। ठीक है, आप भी कोशिश करिए। देखिए मैं तो करते जाऊंगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना आप करोगे मैं चाहता हूं कि आपको आने लगे और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सॉरी, तो आप प्रैक्टिस करें, बेशक आपको आ जाएगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और घर में कोशिश करिएगा इसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करने की। ओके, आप नोट करिए। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 25, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 पे है, यदि P इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है 10 -2 -5 1, तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है तो। उनका कहने का मतलब है कि हमने आपको एक मैट्रिक्स P दे दी है, अब अगर P इनवर्स का अस्तित्व हो, अर्थात व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रम का अस्तित्व है, तो P इनवर्स निकाल दो। अगर अस्तित्व नहीं है तो लिख दो कि अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसके इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है? तो इसके लिए मैंने एक लाइन आपको कल बताई हुई थी कि जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाइए, अगर कहीं बीच में आपको लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में
कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी तरह से जीरो मिल जाए तो फिर आप समझ जाइए कि उसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, और अगर नहीं मिलता है तो उसके इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अस्तित्व होगा तो P इनवर्स निकल आ जाएगा, और अस्तित्व नहीं होगा तो बीच में लिख देंगे कि भाई इसका अस्तित्व नहीं है। अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप इसको सॉल्व कैसे करना चाहते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से लगाया, दूसरा हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया। इसमें फिर से एक बार हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको लगा के दिखाएं, या आप जैसा सोचें। एलिमेंट्री कॉलम लगा दें, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल में इन्होंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है, तो हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के आपको करके दिखाएंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है? ए होता था तो ए आई लिखते थे, पी है तो पी आई लिखोगे, फिर आप समझ आया ना। और यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कर रहे होते तो P इज इक्वल टू आई पी लिखना पड़ता आपको, तो P इज इक्वल टू पी आई। अब P की जगह वैल्यू लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे 10 -2 -5 1। P की जगह पर P अब लिखा रहने दीजिए, I की वैल्यू लिखिए 1 0 0 1। क्योंकि ये मैट्रिक्स 2 by 2 की है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं ना आप, ठीक। तो कॉलम्स से इसको हमें सॉल्व करना। मैं एक काम करना चाहता हूं बेटा, सबसे पहले ही एक छोटा सा काम आप कर लो। देखो, इस पूरे कॉलम को -5 से डिवाइड कर दो, -5 से, या 5 से डिवाइड कर लो आप, 5 से डिवाइड कर लो आप, ठीक है। तो C1 चेंजेस टू 1/5 इंटू C1, मतलब C1 में 5 का भाग दे देंगे। आप चाहे तो ऐसे समझ लो, या आप समझ लो कि C1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं। देखो क्या मिलेगा आपको। ये कॉलम है C1, इसमें 1/5 से गुणा किया तो 10 में 1/5 से गुणा करेंगे, 10 इंटू 1/5, 5 2 are 10, 2 1 are 2, दिस विल बी 2। अब C1 का दूसरा एलिमेंट -5 है, -5 में भी तो 1/5 से गुणा करेंगे, तो -5 इंटू 1/5, दिस विल बी -1। ये C2 अनचेंज रहेगी क्योंकि C2 में तो हमने कुछ किया ही नहीं, इज इक्वल टू P। यही एक्शन इस पे लेना है, तो C1 में 5 से भाग देना है आपको, ये हो जाएगा 1/5, और इसमें 5 का भाग दोगे तो 0 ही रहेगा बेटा, 0 1, ओके, ठीक। अब हम और कुछ करना चाहते हैं। हम तो यहां 1 और यहां 1 और बाकी दोनों जगहों पर 0 बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना हम लोग तो। लेकिन जब हमने इसको देखा तो अब एक चीज मुझे समझ आ रही है बेटा, कि अगर बाई चांस मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया तो +2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, -1 में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है एक कॉलम पूरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फिर वही कर लो, हम C1 चेंजेस टू C1 + C2, C1 को बदलना चाहते हैं, और कैसे? C1 में C2 को जोड़ करके, ठीक। चलो इसमें इसको जोड़ दो, तो 2 में से -2 जोड़ दीजिए, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 में +1 ऐड कर दीजिए, इट विल बी अगेन 0। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये तो -2 1 ऐसा आ जाएगा। यही एक्शन अब आप इधर लो या ना लो एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली मैट्रिक्स का पूरा एक कॉलम ही 0 हो चुका है। इसका मतलब है दी गई मैट्रिक्स के इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। सॉरी, ए नहीं, यहाँ पर P है, लेकिन आप कर दो। क्या करना है? C1 में C2 ऐड करना है, 1/5 + 0 करोगे, 1/5, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, और ये 1 ऐसा आ गया। 1/5 में 0 ऐड करोगे 1/5, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, और ये 0 1 लिखा रहेगा। अब आप देखें
यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे आव्यूह की या आव्यूह का आव्यूह के पहले स्तंभ यानी कि C1 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए स्पष्ट है कि दिए गए आव्यूह यही कल भी हम आपको बता रहे थे और आज भी इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमने बताया, इसलिए स्पष्ट है कि दिए गए आव्यूह P के व्युत्क्रम P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर P इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो P इनवर्स निकालना फिर हमारा बेकार है, इसके लिए तो बस क्वेश्चन को यहीं से छोड़ देंगे हम। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि हमने इसके एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व कर लिया और ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए। 3 ही एग्जाम्पल इसमें थे, एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 24 और एग्जाम्पल 25। अब क्योंकि आई होप कि ये मेथड्स आपको समझ में आए हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है किसी तरह से उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आपके पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, जो भी यूज करना चाहें यू आर फ्री, आप कोई भी यूज करिए। उसको यूज करके आप ये बनाना है लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आई बनेगा उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आएगा वही दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.4, अब आज मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा लेकिन अगली क्लास पे करूंगा। आप सभी बच्चे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर और 14 तक सारी की सारी मैट्रिसेस केवल 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से इनवर्स फाइंड आउट करना 3x3 मैट्रिसेस की तुलना में थोड़ा इजी रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि लेकर 1 नंबर से और 14 नंबर तक आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करिए, पूरी कोशिश करिए, 1 बार 2 बार 10 बार आपको जरूर आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे आप बताएं कमेंट करके, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज हम इतने ही एग्जांपल ही रखते हैं, आगे और भी हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो कल आप करके रखिए, कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।